पहलवानों के शोषण केस में बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। सुबह से लगातार इंतजार किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। नाबालिग केस में पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की। ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप का पूरा मामला है। पुलिस की अर्जी पर 1 जुलाई को होगी कोर्ट में सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस की अर्जी पर 1 जुलाई को यह सुनवाई होनी, यानी 1 जुलाई तक का अब इंतजार करना होगा। ब्रजभूषण की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुबह से लगातार इंतजार किया जा रहा था क्योंकि आज चार्जशीट दाखिल होनी थी और नाबालिग केस में पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की। ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं, परेशान करने के आरोप लगे हैं, कई तरह के आरोप जो कि पहलवानों की तरफ से लगाए गए हैं। पुलिस की अर्जी पर 1 जुलाई को इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। अब देखना होगा क्या होता है क्योंकि दोनों ही अपनी बातों पर अडिग हैं। पहलवान अपनी बात पर अडिग हैं और पूरी तरीके से जिस तरह के आरोप पहलवानों की तरफ से लगाए गए हैं, धरने पर बैठे और साथ ही साथ यौन शोषण का आरोप ब्रजभूषण पर लगाया। हालांकि ब्रजभूषण की तरफ से सफाई दी गई है, कई बार वीडियो जारी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी गई है कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी सबूत मिलता है तो मुझे फांसी पर लटका दो, यहां तक ब्रजभूषण ने कहा है। यानी दोनों ही अपनी बात पर अडिग हैं, पहलवान भी और ब्रजभूषण भी। अब जो मामला है वो कोर्ट पर निर्भर है। कोर्ट का क्या फैसला आता है वही फैसला मान्य होगा। फिलहाल सबकी नजरें टिकी हुई हैं कोर्ट के फैसले पर। जब 1 जुलाई को सुनवाई होगी तब देखना होगा क्या फैसला इस केस में आता है। क्या ब्रजभूषण पर कार्रवाई होगी, क्या पहलवानों को राहत मिलेगी, ये देखना होगा। तमाम तरह के आरोप जो कि ब्रजभूषण पर लगाए गए हैं पहलवानों की तरफ से, 1 जुलाई को इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की रिपोर्ट। हालांकि पुलिस ने 550 पेज की कैंसिलेशन रिपोर्ट भी दाखिल की। पहलवानों के शोषण केस में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस की अर्जी पर 1 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी। पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की रिपोर्ट। चार्जशीट दाखिल हो गई है। 1 जुलाई को इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। 550 पेज की ये रिपोर्ट दर्ज की गई। हालांकि जो 1 जुलाई को फैसला होगा, देखना होगा कोर्ट का क्या फैसला आता है ब्रजभूषण को लेकर। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप तोमर पहलवान है। संदीप जी बहुत स्वागत है आपका। आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप तोमर जी, शुरुआत आप ही से करते हुए, आप खुद एक पहलवान है, पहलवानों का पक्ष कैसे रखेंगे अब तक जो इस पूरे मामले में हुआ? बताएंगे जरा एक बार। जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ जी, एक बार क्वेश्चन आप दोबारा बताएंगे। बिल्कुल, मेरा सवाल यह है कि अब तक जो पहलवानों का धरना हुआ है, जो आरोप ब्रजभूषण पर लगाए गए हैं, 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया, पहलवानों का पक्ष कैसे रखेंगे? देखिए मैं आपको बता दूं, जी, सत्य पर सत्य की जीत होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, कितना बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि उन्हें धरने पर बैठना पड़ा, जंतर मंतर पर, देश के लिए इतना कुछ करने के बावजूद। लेकिन सत्य की जीत हमेशा होती है। मैं यही कहना चाहता हूं पहलवानों का पक्ष रखते हुए। पहलवानों ने जो एलिगेशन लगाए थे ब्रजभूषण शरण सिंह पर, वो बिल्कुल सत्य प्रतीत होते नजर आ रहे हैं। 1 जुलाई का इंतजार है, ये काले अध्याय समाप्त होगा और सत्य की जीत होगी। संदीप जी, जो अब तक आरोप लगाए गए हैं, देखिए दोनों ही अडिग हैं। एक और सवाल मेरा आपसे होगा, पहलवान भी अपनी बात पर टिके हुए हैं, कई आरोप हैं, उधर ब्रजभूषण भी अपनी बात पर टिके हुए हैं। ब्रजभूषण का साफ तौर पर कहना है कि मेरे खिलाफ अगर कोई भी सबूत मिल जाता है तो मुझे फांसी पर लटका देना। मैंने जितने भी मुझ पर आरोप लगाए गए हैं वो झूठे आरोप हैं, राजनीतिक प्रेरित आरोप हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ब्रजभूषण शरण सिंह को कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होने की, पहलवानों की बातों को सच नहीं माना जाएगा। हाँ। उन्होंने बोल दिया कि मेरे खिलाफ कोई आरोप पत्र तय होता है तो मुझे फांसी पर लटका दे। कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात थी कि मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन कानून व्यवस्था सबके लिए एक है, दे रहा है। पहलवानों ने अपनी बातों को मजबूत कैसे रखा। हालांकि केंद्र सरकार ने इसमें बहुत ज्यादा देरी की है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश की गरिमा को ठेस होती है।
खैर मैं ये जानता हूँ 1 जुलाई का दिन पहलवानों के लिए एक सम्मान का दिन लेकर आएगा। राष्ट्रीय गरिमा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह धूमिल हुई है, उस गरिमा को माननीय कोर्ट के द्वारा सम्मान दिया जाएगा। और जहां तक पहलवान का प्रश्न है, उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ हमारी बेटियों ने डटकर मुकाबला किया और जंतर मंतर पर एक नारी शक्ति का परिचय देते हुए ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एक जो कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मैं आशा करता हूं 1 जुलाई को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। आरबी उपाध्याय जी भी हमारे साथ हैं। आरबी उपाध्याय जी, जो हमने अब तक देखा है, दोनों तरफ से अपनी बातों पर रेडी हैं। पहलवान जो कह रहे हैं, उधर ब्रजभूषण की तरफ से अलग अलग सफाई दी जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की गई है। अब 1 जुलाई तक का इंतजार करना होगा, सब कुछ कोर्ट पर निर्भर करता है। आपका रिएक्शन? देखिए काजल, कोर्ट भी क्या करता है भाई, कोर्ट साक्ष्य होंगे तो साक्ष्यों के आधार पर बरी करता है और सजा देता है। कोर्ट का अपना कोई वर्डिक्ट नहीं होता है। मैं मानता हूं कि भी जो भी बेटियां धरने पर बैठी, दुर्भाग्य है इस देश का, लेकिन सिक्के के 2 पहलू होते हैं जी। सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि बिना किसी साक्ष्य के भी, अभी तक कहा जा रहा था वो नाबालिग बेटी थी, उसने कंप्लेंट वापस ले ली। उसने कहा नहीं, मैं तो गुस्सा थी इसलिए मैंने वो कंप्लेंट कर दी थी। तो कोर्ट, देखिए FIR हुई है, चार्जशीट फाइल होगी, वो एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। इस पर बहस भी होगी, फैसला भी आएगा, सारी चीजें होंगी। लेकिन होता क्या है, साक्ष्य कोर्ट में अहम होते हैं, साक्ष्य। और दिल्ली पुलिस ने भी मांगा कि भी कोई साक्ष्य है पहलवानों के पास। और जो विदेश में जो दौरे थे, तो जो विदेशी अथॉरिटी हैं उनसे भी उन्होंने भी वीडियो फुटेज और जो भी एविडेंस हो सकती है वो एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश की है। लेकिन समय के साथ साथ बहुत सारी एविडेंस अपने आप खत्म हो जाती हैं जी। इतने दिन तक रिकॉर्डिंग कोई संभाल के नहीं रखता है। तो अब दिल्ली पुलिस किस तरह के साक्ष्य इकट्ठे कर पाई है जिससे ये प्रूफ कर पाए। देखिए ऐसा नहीं होता कि मैं आरोप लगाना एक अलग बात है, FIR कराना एक अलग बात है, लेकिन कोर्ट सबूत मांगता है। बिना सबूत के, आपने भी देखा होगा कि बिना साक्ष्यों के कोर्ट कोई फैसला देने में समर्थ नहीं होता है। और दूध का दूध और पानी का पानी भी साक्ष्यों के आधार पर होता है। कुछ तो एविडेंस हो या कनेक्टेड एविडेंस हो। मैं मानता हूं कि जब कोई इस तरह का व्यवहार होता है तो वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन टाइम, डेट, स्थान, यानी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। और देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह BJP के MP हैं, तो ये भी एक राजनीतिक जो लोग होते हैं उनके ऊपर समय समय पर हमने देखा है कि भी बहुत सारे आरोप लगते हैं, लेकिन वो कोर्ट में जाकर ठहरते नहीं हैं। कोर्ट से वो क्लीन चिट उनको मिल जाती है। इस केस में भी अभी तक उस तरह का कोई साक्ष्य नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली पुलिस भी इसी प्रयास में थी कि भी कोई साक्ष्य मिल जाए और ब्रजभूषण शरण सिंह भी यही कह रहे हैं। हाँ। देखिए बिना सबूत के तो किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाया जा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। संदीप जी, आपसे मेरा सवाल होगा, क्योंकि ये सवाल पहले भी उठ चुका है। संदीप जी, पहले भी ये पहलवानों से सवाल किया जा चुका है और ब्रजभूषण की तरफ से सवाल किया गया कि कोई सबूत क्या है आपके पास? देखिए मैं आपको बता दूं, कभी भी ऐसा कोई घिनौना अपराध होता है, ये बंद कमरे में होता है, किसी व्यक्ति विशेष के सामने तो होता नहीं। इसमें हमारी जो ये बेटी है, ये एलिगेशन ही लगा सकती है तो उनके साथ कुछ गलत हुआ है, इसका कोई साक्ष्य तो सामने आता नहीं है। अगर किसी महिला के साथ गलत हुआ है तो वो समाज के अंदर आके यही बता सकती है कि भाई उसके साथ गलत किया गया है। तो मैं तो ये कहता हूँ, अगर इस तरह का एलिगेशन लगा रही है तो जायज लगा दिया।
क्योंकि संदीप जी हमारे देश के जो पहलवान हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो कि विदेशों में जाकर खेले हैं, मेडल लेकर आए हैं हमारे देश के लिए, उन पर हम आरोप नहीं लगा सकते, उनसे हम सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनको सम्मानित किया गया, उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। लेकिन अगर हम दूसरे पक्ष को देखें, दूसरा पक्ष हावी है, वो अगर उस पक्ष की तरफ से सबूत मांगा जा रहा है तो लड़ाई लड़नी होगी। खिलाड़ियों को लड़ाई के लिए सबूत चाहिए होंगे उनको, क्योंकि उधर से बार बार सवाल पूछे जाते हैं, ब्रजभूषण के बार बार सवाल होते हैं, सबूत क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ब्रजभूषण जी ने कह दिया कि भाई सबूत क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, अगर एक आम आदमी के खिलाफ कोई महिला एलिगेशन लगा देती है कि उसके साथ बदतमीजी की गई है, कोई यौन शोषण किया गया है, तो पुलिस में तुरंत अरेस्ट कर लेती है। लेकिन इस प्रकरण में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने माने एथलीट है, हमारे देश के नाम रोशन किया है देश का, वो महिला खिलाड़ी के खिलाफ एलिगेशन लगा रही है, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। रही दूसरी बात, मैं आपको बता दूं, जो आने वाला 1 जुलाई का दिन है, ये नारी शक्ति की जीत के नाम पर होगा, इतिहास में लिखा जाएगा स्वर्णिम अक्षरों में। 1 जुलाई को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ये मेरा मानना है। मैं माननीय कोर्ट से एक ही बात कहना चाहता हूं, इस तरह के जो एलिगेशन लगाए गए हैं, इसकी गंभीरता से जांच की जाए, ब्रजभूषण जी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। संदीप जी, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, सरकार कोई भी हो, अगर सत्ता पक्ष का कोई भी नेता किसी भी एलिगेशन में पाया जाता है तो ज्यादातर देखा जाता है सत्ता पक्ष उसका बचाव करने में लगा रहता है और विपक्ष उसकी खिलाफत करने में लगा रहता है। लेकिन न्याय प्रक्रिया में जहां तक समझता हूं कि भाई ब्रजभूषण जी के खिलाफ भी जो शिकायत पहलवानों के माध्यम से की गई है, न्यायपालिका उस पर गंभीर विचार करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह जी के खिलाफ FIR दर्ज मजबूती से की है, जो उसके खिलाफ एक्शन लेगी, और जो भी इसमें सजा का प्रावधान है वो ब्रजभूषण जी के खिलाफ किया जाए। बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी, देखिए खिलाड़ी अपनी बातों पर अडिग हैं। अब वो कहते हैं उनको किसी सबूत की जरूरत नहीं है, अगर उनसे सवाल पूछा जाएगा तो फिर क्या होगा? देखिए, ये कहना कि भी किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं है, मैं नहीं समझता। वो चीज कानून, देखिए कानून अपना काम करता है, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर, गवाहों के आधार पर, कोई तो गवाह सबूत हो। मैं मानता हूं कि भी उन्होंने कहा अभी संदीप तोमर ने कि बंद कमरों में घिनौना अपराध होता है, लेकिन डेट और टाइम तो होता है कि भी अमुक तारीख थी, ये समय था। वो भी तो कई जगह तो ये लग रहा है कि भी वो भी मैच नहीं कर रहा है, तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्टेटमेंट है। पहले गिरफ्तारी की मांग थी, फिर FIR भी हो गई। तो देखिए, बात वो नहीं है, बात यह है कि बिना साक्ष्यों के आधार पर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि भी किसी को फांसी पर लटका दिया जाएगा? उसके लिए साक्ष्य तो प्रस्तुत करने पड़ेंगे। ये कानून भी इसी बात को मानता है, कोई गवाह सबूत यही तो मांगते हैं। भाई आपने भी देखा होगा रोजमर्रा की जिंदगी में, जब भी कोई इस तरह का केस होता है तो पुलिस वही कहती है कि भाई गवाह सबूत, और कोर्ट भी गवाह सबूत मांगता है। सिर्फ कह देने भर से नहीं है। मैं कुछ भी कह दूं तो मेरा स्टेटमेंट सही मान लिया जाए, सिर्फ स्टेटमेंट के आधार पर अगर सजाएं मिलने लगेंगी तो फिर तो संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कल को कोई भी किसी के ऊपर आरोप लगाएगा और उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो संविधान सबके लिए है और समान भाव से देखता है, वो विक्टिम को भी और जो आरोपी है उसको भी। और ये सारी प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत ही न्याय व्यवस्था या पुलिस, संविधान से सभी चलते हैं। ये देश संविधान से चलता है। बिल्कुल संदीप जी, राजनीतिक प्रेरित इस प्रदर्शन को बताया गया, राजनीतिक प्रेरित जो पहलवानों के बयान उनको बताए गए, क्योंकि कई राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिला, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची, दीपेंद्र हुड्डा वहां पर पहुंचे थे, कई राजनीतिक दल वहां पर पहुंचे थे, तो इसको राजनीतिक प्रेरित भी बताया गया। इस पर आपका जवाब क्या होगा? देखिए, मैं सबसे पहले इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं। जहां तक पहलवानों का विषय रहा, बहन बेटियों का सम्मान की बात रही, जब केंद्र सरकार ने इसमें कोई ऐसा हस्तक्षेप नहीं किया
कि बहन बेटियों की जो खोई गरिमा है उसे दोबारा से पाया जा सके। जब केंद्र सरकार से आदरणीय मोदी जी से, अमित शाह जी से बार बार गुहार लगाई गई कि बहन बेटियों का जो भी सम्मान है इन्हें वापस लौटाया जाए, लेकिन इस पर केंद्र सरकार ने कोई भी संज्ञान नहीं किया। तो कोई ना कोई तो बहन बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए जंतर मंतर पर उन्हें समर्थन देने के लिए आएगा। जब भी हिंदुस्तान में कभी किसी बेटी के ऊपर कोई बात आई है, उसके सम्मान के ऊपर बात आई है, और खासकर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहलवान हो, देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार में बहुत सी महिलाओं होते हुए भी आज तक जंतर मंतर पर या किसी विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी बीजेपी के नेता महिला पहलवानों से मिलने नहीं आई। अगर कोई कांग्रेस का नेता हो, किसान यूनियन का हो, खाप पंचायत का हो या पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो, अगर बहन बेटियों को सम्मान देते हुए वो उनका समर्थन करने आए तो जहां तक मैं समझता हूँ इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। हालांकि जो केंद्र सरकार की हमारी जो मंत्री है, बीजेपी के प्रवक्ता, उन्हें भी कई बार आना चाहिए था। हालांकि मैं मानता हूँ ये लोग अपनी पार्टी गाइडलाइन से जुड़े होते हैं, लेकिन जहां तक कोई भी न्याय पाने की प्रक्रिया होती है उसमें लोग समर्थन और सम्मान देने के लिए तो आ ही जाते हैं। बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे भी होगा। जब अब इनका कहना है कि सरकार की तरफ से कोई नहीं गया, सरकार के मंत्री नहीं गए वहां पर, पहलवानों से बातचीत तक नहीं की, तो वहां उसके बाद अगर विपक्षी पार्टियां जाती हैं, खाप पंचायतें जाती हैं, किसानों के संगठन जाते हैं, तो फिर सवाल क्यों उठाया जाता है? देखिए, दो तरह की राजनीति होती हाँ। है। मान लीजिए संविधान है, कानून अपना काम कर रहा है, हाँ। तो उसमें आप हस्तक्षेप करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? यानी कहीं ना कहीं आप प्रभावित करना चाहते हैं जांच को, और जांच को प्रभावित करने का संविधान तो किसी को अधिकार देता नहीं है कि भी जांच को प्रभावित किया जाए। जहां तक न्यायालय का प्रश्न था, जब मांग की गई कि भी उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही, तो कोर्ट ने कहा कि भी बिल्कुल एफआईआर होगी। एफआईआर हो गई। अब एफआईआर हो गई तो आपको सिस्टम पर तो विश्वास करना पड़ेगा, पुलिस पर, संविधान पर, कोर्ट पर, इन सब पर तो विश्वास करना पड़ेगा। बिना विश्वास के तो ये, बिना संवैधानिक संस्थाओं के तो न्याय नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि भी विपक्ष हस्तक्षेप करेगा न्यायिक प्रक्रिया में। सत्ता पक्ष का था, सत्ता पक्ष ने साफ यही कहा, अमित शाह जी ने भी यही कहा था भी कानून अपना काम कर रहा है, उसमें हस्तक्षेप न करें। अगर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगी तो फिर तो आरोप लगेगा उस पर भी। और ये जो संदेह के जो बादल हैं वो क्यों है कि आप देखेंगे जो नाबालिग बेटी थी उसका स्टेटमेंट पढ़िए, उनके पिताजी का स्टेटमेंट देखिए, तो वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में, जब पहले ही चीजें हैं तो उसमें हस्तक्षेप करके कानून को हम दबाव नहीं बना सकते कानून के ऊपर। चाहे खाप पंचायतें हों, चाहे धरने के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा, पंचायतों के द्वारा अगर दबाव बनाया जाएगा तो न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप माना जाएगा। और न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप का अधिकार संविधान किसी को नहीं देता है। आपको संविधान पर, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास होना चाहिए। और ब्रजभूषण शरण सिंह ने यही तो कहा। क्या कहा उन्होंने? और उनकी बात को बल मिलता है। जो नाबालिग पहलवान थी उसने भी उनकी बातों को सपोर्ट ही किया है और उसने अपनी कंप्लेंट वापस ली है। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे नकारा नहीं जा सकता। वो बेटी भी देश की बेटी थी, वो हम सब की बेटी और हम सब की बहन थी। तो उसके जो स्टेटमेंट है या उनके पिताजी का स्टेटमेंट है, क्या उसको दरकिनार कर दिया जाए? वो भी एक पार्ट है, वो भी इस कंप्लेंट में शामिल थी। तब कहा जा सकता था भाई पॉक्सो एक्ट लगा है और उसमें तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या सच है? बिल्कुल बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। संदीप जी, ऐसा नहीं लगता लड़ाई कठिन होने वाली है? चुनौतियां बहुत सारी हैं पहलवानों के साथ में, सामने इन चुनौतियों से निपटना होगा। देखिए, जहां तक चुनौतियों की बात है, मैं मानता हूं पहलवान है वो राजनीति तो है नहीं। सरकार
अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। मेरे साथ डिबेट में बैठे मैं मेरे आदरणीय बड़े भाई से मैं एक बात कहना चाहता हूं। उन्होंने पूरी डिबेट में अब तक बहनों के पक्ष की एक भी बात नहीं कही है। हमारे देश की न्याय प्रक्रिया ये होती है, अगर कोई महिला किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन लगाती है तो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत पहले उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद उसे जेल में डाला जाता है और आगे की प्रक्रिया बाद में चलती है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। रही पहलवानों की बात, देखिए मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जिन्होंने देश का नाम रोशन किया वो गिनती पे हैं। 2-3 महिला पहलवान है, 2 पुरुष पहलवान है। बहुत से ऐसे पहलवान है जो उनके समर्थक है, उनका समर्थन देना चाहते हैं लेकिन वो सरकारी नौकरियों पर है, वो चाहते हुए भी इनका पक्ष नहीं रख पा रहे। और देखो मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, महिला पहलवानों ने बहुत ही ताकत के साथ ईमानदारी के साथ अपने पक्ष को रखा है। सरकार को चाहिए अगर ये बेटियां किसी पर एलिगेशन लगा रही है तो सबसे पहले जिस व्यक्ति के खिलाफ एलिगेशन लगाया उसे गिरफ्तार किया जाए। आगे की प्रक्रिया एक अलग तरह की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई महिला एक यौन शोषण का एलिगेशन लगा रही है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? आप उसे गिरफ्तार करके जेल में डालो और आगे की प्रक्रिया जैसे कि कोर्ट के माध्यम से चले चले दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संदीप जी, लास्ट रिएक्शन आपका होगा, उम्मीदें अब क्या हैं न्याय को लेकर? देखिए जहां तक न्याय की और उम्मीद की बात है तो उन्हें उम्मीद दिखाई दे रही है। 1 जुलाई का पूरे देश को बेसब्री के साथ इंतजार है और मैं आपको बता देना चाहता हूं 1 जुलाई का जो दिन आएगा नारी शक्ति के रूप में इतिहास में दर्ज हो जाएगा। हमारे पहलवानों ने जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है वो न्यायपालिका की ओर से निराश नहीं होंगे। ये बहन बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई है, नारी शक्ति की लड़ाई है। तो मैं माननीय कोर्ट से एक ही बुरा लगाना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं समस्त देश की नारी शक्ति की ओर से, देश के सभी सम्मानित नागरिकों की ओर से कि बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करें और दूध का दूध पानी करें और जिस व्यक्ति की जो भी गलती है उसे, मैं यही कहता हूं कि बहनों ने जो एलिगेशन लगाया है उसका ध्यान रखते हुए उन्हें न्याय दिलाए। बिल्कुल संदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरबी उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये लड़ाई बहुत बड़ी हो गई है, लड़ाई छोटी नहीं है, क्योंकि ये देश के वो पहलवान हैं जो कि मेडल लेकर आए। ये देश के वो पहलवान हैं जिन्होंने देश का नाम विदेशों में जाकर रोशन किया। भारत को लोगों ने जाना खेल के लिए, पहलवानी के लिए। आज वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। 1 जुलाई को कोर्ट का फैसला आएगा, देखना होगा क्या होता है, क्योंकि पहलवानों को उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।